दोस्तों बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स की बात की जाए तो पिछले 5 दिन में अराउंड 4.5% टूटा है और यहीं पे अगर ये पिछले एक महीने की बात करते हैं तो वो भी अराउंड यहाँ पे देख सकते हैं जो कि 8% तक टूटते हुए हमें दिख रहा है। और उसी वजह से क्या हो रहा है दोस्तों कि बहुत सारे स्मॉल कैप जो स्टॉक है उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है और कुछ स्टॉक जो है अराउंड अपने हाई से 50% तक यहाँ पे डिस्काउंट में मिल रहे हैं। ऐसे ही स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं लेकिन एक्सटर्नल रीजन की वजह से या फिर उनके सेक्टर की वजह से यहाँ पे वो स्टॉक जो है वो नीचे आ रहे हैं और ये एक अपॉर्चुनिटी हमें दे रहे हैं कि उसके बारे में फर्दर स्टडी करें और उसके बाद में हमारा डिसीजन ले। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से स्टॉक जो कि अपने हाई से बहुत ज्यादा गिर चुके हैं और कुछ स्टॉक तो यहाँ पे 52 वीक लो तक पहुंच चुके हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला स्टॉक जो है वो है केसॉल इंडिया लिमिटेड और यहाँ पे देखें तो उसने हाई बनाया था 1468 का और लो दिख रहा है हमें 939 का और यहाँ पे देखेंगे तो करंट प्राइस जो है वो 957 यानी कुछ दिनों 2-3 दिनों पहले ही इसने अपना जो है वो लो बनाया था यानी ये स्टॉक जो है वो 52 वीक लो पे काम कर रहा है। लेकिन उसके अगर फंडामेंटल्स देखेंगे दोस्तों आरओसी आरओई देखिए फिनोमिनस है, उसके बाद में यहाँ पे पी देखेंगे तो बहुत ही चीप है, सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ फिनोमिनस है। इतना सब होने के बावजूद और इतना ही नहीं दोस्तों इसके रिजल्ट भी देखेंगे तो रिजल्ट भी बहुत ही फिनोमिनस है। देखिए क्वार्टरली रिजल्ट फिलहाल ही लास्ट वीक के भी क्वार्टरली रिजल्ट आप अगर ट्रैक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह का परफॉर्मेंस दे रहा है। देखिए दोस्तों जून 2023 में जो कि यहाँ पे रेवेन्यू था 23 करोड़ वो बढ़ के हो चुका है 31 और यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 8 करोड़ से अराउंड 9 करोड़ तक पहुंच चुका है। यानी उसी तरह की यहाँ पे परफॉर्मेंस यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे अगर उसके पेयर्स की बात करेंगे तो पेयर्स बहुत बुरी तरह से यहाँ पे पिटे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों फिर भी ये स्टॉक अगर डिस्काउंट पे मिल रहा है तो मुझे लग रहा है कि आपने इसके बारे में जरूर आगे स्टडी करना चाहिए। दोस्तों दूसरा स्टॉक जो है वो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पे देखेंगे तो हाई बनाया था 63 का और अभी ट्रेड कर रहा है 35 पे और आज की करंट प्राइस देखेंगे तो 36 यानी अपने 52 वीक लो पे यहाँ पे ट्रेड करते हुए हमें ये स्टॉक दिख रहा है। इस स्टॉक के बारे में बात करेंगे दोस्तों जैसे कि सारे बैंकिंग सेक्टर ही पूरा डाउन जा रहा है और उसी वजह से ये स्टॉक भी यहाँ पे डाउन जाता हुआ दिख रहा है। बाकी के फाइनेंशियल देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया है, आरओसी वो भी अच्छा है। उसके बाद में यहाँ पे पी देखेंगे तो अपने पी से बहुत ही चीप यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है। यहाँ पे डेप्ट टू इक्विटी तो हम देखेंगे नहीं क्योंकि ये फाइनेंस का स्टॉक है, दैट्स वाई वी आर नॉट गोइंग टू सी यहाँ पे डेप्ट टू इक्विटी। आफ्टर दैट अगर यहाँ पे कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा सा यहाँ पे हर एक कंपनी का यहाँ पे जो है वो डाउन जा रहा है। रेवेन्यू ग्रोथ वो भी अच्छी है। उसके बाद में अगर यहाँ पे देखेंगे नेट प्रॉफिट जो है वो स्लाइडली कम हुए है और उसका एडवर्स इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे उसका मुझे लग रहा है कि स्टॉक जो है वो बॉटम पकड़ते हुए हमें दिख रहा है जो कि एकदम भी नीचे है। और यहाँ पे पी देखेंगे दोस्तों यहाँ पे देखिए जो कि उसका मीडियन पी है, मीडियम पी जो है वो कितना है 9 का है और यहाँ पे ये पी चल रहा है 6 का। यानी अगर मीडियम पी से ही नीचे है तो एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी हमें लगती है कि आगे आ सकती है। सो इसके बारे में फर्दर स्टडीज करना मत भूलिए। दूसरी बात अगर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे प्रोमोटर की होल्डिंग जो है पूरी सेल आउट की है क्योंकि इंस्टीट्यूशन जो बैंकिंग फर्म रहती है वो पूरा का जो है वो स्टेक बेच देते हैं लाइक HDFC लाइक ICICI और ये प्रोपोर्शनली मैनेज कंपनियां चलाती है। FIS का स्टेक देखेंगे तो उन्होंने कम नहीं किया है दोस्तों, यहाँ पे 20% की FIS की स्टेक है। DIS का स्टेक भी यहाँ पे 6.5% का है और पब्लिक का अराउंड 73% का है बिकॉज ऑफ यहाँ पे क्या हुआ है सेल आउट पूरा तरह से प्रमोटर नहीं किया है। दोस्तों तीसरा स्टॉक बहुत इंटरेस्टिंग है जो कि रिन्यूएबल सेक्टर से उसका नाम है वारे रिन्यूएबल्स लिमिटेड। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ये स्टॉक ने बहुत ही मल्टीबैगर रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिए थे, अराउंड 10 to 11 टाइम्स के रिटर्न विद इन 1 ईयर दिए थे। देख सकते हैं यहाँ पे जो कि हाई बनाया था 3038 का और लो था 263 का और वहां से 3000 से स्टॉक ये गिर के यहाँ पे देखिए वो अराउंड 1455 आया। यानी 50% की गिरावट हमें इस स्टॉक में दिख रही है जो कि बहुत ही ओवर वैल्यूड हो चुका था। और लेकिन उसके फंडामेंटल्स में कुछ चेंजेस आए क्या देखिए आरओसी आरओई डिसेंट है दोस्तों। पी और देखेंगे तो अभी ये अपने इंडस्ट्री पी के साथ में चल रहा है जो कि पी 110 120 तक चला गया था और पीजी रेशियो देखेंगे तो वो भी यहाँ पे अट्रैक्टिव होते हुए दिख रहा है। और यहाँ पे सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डेप भी कुछ कंपनी के ऊपर नहीं है और प्रोमोटर की होल्डिंग भी बहुत अच्छी खासी प्रोमोटर की होल्डिंग है। एज वेल एज अगर देखेंगे कंपनी का यहाँ पे परफॉर्मेंस देखिए दोस्तों, उसके बाद में आप सोचिए कि इस स्टॉक में हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे इन्वेस्टर ने बहुत बढ़िया पैसा बनाया है और कुछ इन्वेस्टर जो है वो देखते रह गए कि ये स्टॉक कभी तो नीचे आएगा
और अभी नीचे आया है तो इसके बारे में सोचने की हमें ज़रूरत है, स्टडी करने की ज़रूरत है। मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आप यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 24% का है और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। पिछले 4 साल से फिनोमिनली एक्सट्रीमली यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पे देखिए कि एफआईआईज अभी तक नहीं थे, लेकिन एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग जो है धीरे धीरे बढ़ाना चालू किया है। दैट इज़ अ गुड थिंग अगर कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो अपने कंपनी में यहाँ पे एंटर करते हैं तो। सो दोस्तों इसके बाद में और एक स्टॉक जिसके बारे में बहुत सारे इन्वेस्टर यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं और वो है, फिलहाल मैंने एक वीडियो भी बना के दिया है और वो है दोस्तों लांसर कंटिन्यूअस लाइन। ये स्टॉक जो है अराउंड 70% तक अपने हाई से टूटा है। देखिए अगर इसके हाई की बात की जाए तो 110 का हाई बनाया था और अभी लो को देखेंगे तो वो 28 का है और करंट देखेंगे तो 30 का, यानी 52 वीक लो पे स्टॉक चल रहा है। ऑल टाइम लो पे भी हम यहाँ पे कह सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों अगर ROCRO देखेंगे तो वो भी अच्छा है। पी देखेंगे तो वो भी यहाँ पे बहुत ही चीप हो चुका है, क्योंकि मैं वैल्यूएशन की भी बात करूंगा आगे। और डेट भी कुछ भी नहीं है कंपनी के ऊपर, लेकिन कंसर्न जो है वो एक ही है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, वो है इन्वेस्टर की यहाँ पे प्रमोटर की सेल आउट। हो सकता है कि प्रमोटर उसके बाद में आ जाए और यहाँ से जो है वो नीचे से माल उठाना चालू करे, लेकिन उसके लिए हमें यहाँ पे ट्रैक करना होगा। लेकिन एक अच्छी कोई चीज होगी तो दोस्तों एफआईआईज ने अपना माल ज्यादा बेचा नहीं है, 12% के एफआईआईज यहाँ पे बने हुए हैं और डीआईएस भी अपनी होल्डिंग बना के रखे हुए हैं। दैट इज अ गुड थिंग, क्योंकि अगर यहाँ पे एफआईआईज और डीआईएस जल्दी जल्दी भाग जाती है और कुछ भी नहीं रखते तो एक ट्रैप हो सकता है। लेकिन एफआईआईज को लग रहा है कि ये स्टॉक जो है बाउंस बैक करेगा। क्यों करेगा दोस्तों? क्योंकि उसके प्रॉफिट और रेवेन्यू, आप कुछ भी कर लीजिए, अगर आप कंपनी अगर प्रॉफिट अच्छा बना रही है, सेल्स अच्छा कर रही है, मार्जिन अगर अच्छे मेंटेन कर रही है तो वो स्टॉक को ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे देखिए सेल्स जो है वो बढ़ रहा है, यहाँ पे देखें तो डिक्लाइन हो रहा है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल रीजन। जैसे कि मैंने बताया था रेड सी क्राइसिस की वजह से उनके जो कंटेनर रोटेट होके यहाँ पे रिटर्न आने में टाइम लगता है, उसके वजह से यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें यहाँ सामना करना पड़ता है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखेंगे तो अराउंड वो भी स्टेडी है, यहाँ पे ज़्यादा कम भी नहीं हुआ है, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, एज इट इज नेट प्रॉफिट जो है वो कंपनी बना रही है। उसके बाद में अगला स्टॉक जो है वो दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल से बिलोंग करता है, उसका नाम है वार्ड विजार्ड इनोवेशन मोबिलिटी लिमिटेड। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये स्टॉक ने हाई बनाया था अपना 87 का और यहाँ पे देखेंगे तो अभी ये 39 यानी 40 का लो बना चुका है और करंट प्राइस भी उतनी है, यानी ये स्टॉक जो है अपने 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहा हमें दिख रहा है। लेकिन इसके फाइनेंशियल के बारे में बात करेंगे तो ये फर्स्ट कंपनी है दोस्तों, वो स्पेशली यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए यहाँ पे जो रजिस्टर की है। और उसके साथ देखेंगे तो ROCRO जो है वो डिसेंट है। पी देखेंगे तो ये बहुत ही भागा था, इसका पी देखेंगे तो अराउंड 100 के यहाँ पे पी गया था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे ड्रास्टिकली नीचे आया वो की पीजी रेशियो 0.5, यानी ये अभी रेंज में आया हुआ है। और प्रॉफिट ग्रोथ जो कि फिनोमिनल से टेट रहेगा, क्योंकि जिस तरह से कंपनी का एक्सपेंशन हो रहा है बिकॉज ऑफ ये कंपनी 2 व्हीलर 3 व्हीलर अभी 4 व्हीलर में जा रही है और उसके साथ साथ खुद के बैटरी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो बैटरी लगती है वो भी खुद भी ओन कर रही है। और दोस्तों अगर इसके प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे तो प्रॉफिट देखिए किस तरह से कंपनी के चेंजेस हो रहे हैं प्रॉफिट में। यहाँ पे प्रॉफिट देखेंगे तो सेल्स में कंटिन्यूसली यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, दैट इज अ गुड थिंग। यहाँ पे देखेंगे तो मार्जिन भी कंपनी के 10 से 8% से 11% तक गए, दैट इज रियली गुड। एंड यहाँ पे बॉटम लाइन की बात की जाए तो यहाँ पे बॉटम लाइन में नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, जो कि एक अच्छी बात है कंपनी के लिए। दोस्तों इसके बाद में कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे तो एक थ्रेड लग रहा है मुझे कि कंपनी के प्रमोटर सेल आउट कंटिन्यूसली कर रहे हैं। इस क्वार्टर में भी अराउंड 4 to 5% की सेल आउट की है और पब्लिक ने यहाँ पे माल खरीदा हुआ है और यहाँ पे एफआईआईज और डीआईएस की होल्डिंग नहीं है। सो दोस्तों इसी कंपनियों में जब तक एफआईआईज 2% का स्टेक अगर लेते हैं तो उसके बारे में आप आगे फर्दर स्टडी कर सकते हैं और इसको रडार में रखिए, क्योंकि मुझे लग रहा है इसका बिजनेस मॉडल जो है बहुत ही बढ़िया। सो दोस्तों ये थे वो स्टॉक जिनमें मुझे लग रहा है कि पोटेंशियल है, लेकिन आपको इसको ट्रैक करना जरूरी है, जो कि बहुत ही चीप वैल्यूएशन पे यहाँ पे अवेलेबल होते हुए दिख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।